नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही पुराने लेकिन आज भी उतने ही जरूरी नजरिए से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की सच्ची गहरी शांति कैसे मिल सकती है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। ऐसा होता क्यों है कि जितना हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा बेचैन महसूस करने लगते हैं। हो सकता है कि प्रॉब्लम हमारी कोशिश में नहीं बल्कि हमारे तरीके में हो। एक काम करते हैं, इस समस्या को किसी की पर्सनल नाकामी की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे हमारे दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक गड़बड़ी या कह लीजिए एक ग्लिच की तरह समझते हैं। और ये गड़बड़ी आज की दुनिया में कुछ ज्यादा ही दिखती है, जहां हर चीज को बेहतर से बेहतर बनाने का दबाव जो है। और यही तो बात है ना, यही आज का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हमारे पास अनगिनत लाइफ हैक्स हैं, वेलनेस ट्रेंड्स हैं, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी है जो जाती ही नहीं। ऐसा लगता है मानो हम सब एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? असल में ये बेचैनी इस बात से पैदा होती है कि हमारा मन असलियत को कैसे देखता है और फिर उसे अपने हिसाब से कैसे तोड़ मरोड़ देता है। देखिए, होता क्या है कि हमारा मन सिर्फ दुनिया को देखता नहीं है, वो उस पर अपनी सोच की, अपने डरों की, अपनी उम्मीदों की एक परत चढ़ा देता है, बिल्कुल एक फिल्टर की तरह। और सच कहूं तो यही फिल्टर सारी समस्या की असली जड़ है। अब आते हैं इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात पर, ये संस्कृत शब्द अध्यास। नाम सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। असल में ये वही ताकत है जो हमारे दिमागी इंस्टाग्राम फिल्टर को चलाती है। मतलब हम असलियत नहीं देख रहे होते, हम तो वो कहानी देख रहे होते हैं जो हमारा मन हमें सुना रहा है। ये समझना कमाल का है कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य सी बात इस दिमागी साइकिल से गुजरकर एक बड़े दुख की वजह बन जाती है। सोचकर देखिए, किसी दोस्त ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, ये एक न्यूट्रल घटना है, लेकिन हमारा मन उस पर कहानी बुनना शुरू कर देता है। शायद वो नाराज है, मैंने कुछ गलत कह दिया। ये चक्र साफ दिखाता है कि दुख बाहर से नहीं आता, हम उसे अनजाने में खुद ही बना लेते हैं। यहाँ एक बात साफ कर दूं, मूर्ख का मतलब आईक्यू कम होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि एक बहुत तेज दिमाग भी गलत दिशा में भाग सकता है। ये एक ऐसा मन है जो खुद ही अपने लिए जाल बनाता है और फिर उसी में फंसकर रह जाता है। ये जो लाइन है ना, ये बहुत पावरफुल है। ये हमें प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है। क्योंकि अगर दुख एक चुनाव है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि शांति भी एक चुनाव हो सकती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अपना ध्यान बाहरी हालात को ठीक करने से हटाना और अपने अंदर एक मजबूत नींव बनाने पर लगाना। इस बात को एक बहुत ही दमदार मिसाल से समझते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे भागने में आखिर कमी क्या है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बिना नींव के एक गगनचुंबी इमारत बना रहा हो। जीवन का एक छोटा सा भूकंप और सब कुछ ढह जाएगा। तो आखिर ये आंतरिक मजबूती है क्या चीज? ये असल में हमारा सच्चा स्वभाव है, शांति और ज्ञान का वो स्रोत जो हम सबके अंदर पहले से ही मौजूद है। इसे बस पहचानने की, इसे महसूस करने की जरूरत है। तो अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। चलिए उस अटूट आंतरिक मजबूती को बनाने के लिए एक स्पष्ट, प्रैक्टिकल और हजारों साल पुराने ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। ये 3 बहुत जरूरी कदम हैं। पहला है श्रवण, मतलब ज्ञान को सुनना या सीखना। फिर आता है मनन, यानी उस पर गहराई से सोचना। और आखिर में निधिध्यासन, मतलब उसे अपनी जिंदगी में उतारना, उसे जीना। ये एक पूरी प्रक्रिया है। और यहीं पर ये तीसरा कदम सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं होता, वरना हम एक आम जाल में फंस जाते हैं जहां हम जानते सब कुछ हैं पर अपनी जिंदगी में बदलते कुछ भी नहीं। तो जब इस रास्ते पर चलते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, एक फंडामेंटल शिफ्ट आता है हमारे नजरिए में। देखते हैं वो क्या है। ये एक तरह की प्रैक्टिकल चेकलिस्ट है जिसे मुश्किल हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले रिएक्ट करने से पहले बस एक पल रुकना है। फिर जो भी महसूस हो रहा है उसे बिना जज किए उसका नाम देना है। और फिर उसे एक गुजरती हुई घटना की तरह देखना है। इससे हमें मजबूरी में नहीं बल्कि सोच समझकर स्पष्टता से एक्शन लेने की ताकत मिलती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, निचोड़ क्या है? वो बस इतना सा है कि हम अपने मन में लगातार चल रही बकबक नहीं है,
हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं, हम तो वो हैं जो इन विचारों को आते जाते देख रहे हैं, एक साइलेंट विटनेस की तरह। और हम इसी एक गहरे सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरी यात्रा का सबसे ज़रूरी हिस्सा है और एक गहरी व्यक्तिगत खोज के लिए प्रेरित करता है।